तो जिनेवा में कल क्या होगा, यह सवाल सबके मन में इसलिए भी है क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही है उससे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल जंग छिड़ने के 114 दिन बाद कल जिनेवा में डील पर आखिरकार मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान दोनों ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर एक साथ कहा है कि डील लगभग पूरी हो गई है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर होंगे। हालांकि अब भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में एक अधिकार का मुद्दा हो या परमाणु कार्यक्रम खत्म करने का मुद्दा, फ्रीज ईरानी संपत्ति को अनफ्रीज डीफ्रीज करना हो या लेबनान पर हमले रोकना हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कभी भी बात बिगड़ सकती है। इन सब के बीच अगर डील हुई तो नेतन्याहू के लिए क्या मुश्किलें पैदा होंगी, आपको विस्तार से एक एक खबर आगे बताएंगे। शुरुआत अहम अपडेट के साथ। डील को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद बरकरार है। जी हां, हॉर्मुज कंट्रोल करने पर स्थिति साफ नहीं है। हॉर्मुज में टोल वसूली छोड़ सकता है ईरान। परमाणु कार्यक्रम पर भी मतभेद बरकरार है। फ्री संपत्ति पर दोनों के अलग अलग दावे हैं। तो वो चार मुद्दे जिन पर विवाद अभी भी बाकी है, क्या हैं वो चार मुद्दे, वो आपको हम बताने जा रहे हैं और किस तरीके से इस पर मामला बिगड़ सकता है। एक तो पहला बड़ा मुद्दा है हॉर्मुज स्ट्रेट का। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान की क्या अपनी अपनी राय है। अमेरिका क्या कह रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा, ट्रांजिट फीस नहीं लेगा ईरान, ये अमेरिका का मानना है। ईरान कह रहा है कि ट्रांजिट फीस का जिक्र नहीं है और तेहरान करेगा मैनेजमेंट, यानी कि नियंत्रण तो तेहरान ही रखेगा। ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि एक मुद्दा है, उस पर दोनों की राय। अब आते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। अमेरिका कह रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना होगा, एटमी डस्ट नष्ट करके हटाया जाएगा। ये अमेरिका का, ट्रंप का ओपिनियन है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ईरान कह रहा है कि डील के 60 दिन बाद तक बातचीत इसमें होगी, उसके बाद ही इस ब्लॉक पीरियड, इस सेफ पीरियड के बाद ही बात होगी और परमाणु पर बात करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर बात करेंगे, यानी हमारी कंडीशंस भी उसमें जुड़ी रहेंगी। अब आइए बात करते हैं ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों की। इस पर अमेरिका कह रहा है कि डील पर अमल नहीं तो पैसा अनफ्रीज नहीं होगा, डीफ्रीज नहीं होगा, इन संपत्तियों को हम नहीं डीफ्रीज करेंगे। और देखिए, ईरान को परमाणु समझौते का पालन करना होगा। अब सीधे तौर पर ईरान के लिए अमेरिका की यह कंडीशन है। ईरान क्या कह रहा है, 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अनफ्रीज होगी और डील पर साइन होते ही 12 अरब डॉलर रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि भाई हमारी संपत्तियों को जो फ्रीज किया उसे छोड़ा जाए, फ्री किया जाए। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, डील हुए बिना ये संभव नहीं है। अब लेबनान का मुद्दा जो फंसा हुआ है, इसमें इजराइल का भी इंटरेस्ट है। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को हमले रोकने के लिए कहेगा अमेरिका। ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह को हमले रोकने के लिए हम भी कहेंगे। तो इस तरीके से लेबनान पर एक ग्राउंड बनाने की कोशिश दोनों की तरफ से की जा रही है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह पीछे हटने को इस मामले में तैयार नहीं है। तो इस तरीके से सारी बात दिखाई दे रही है कि कई सारे विषय हैं जहां पर अभी भी मामला फंस सकता है। और वक्त जब करवट लेता है तो समंदर की लहरें भी साम्राज्यवादी इरादों की बेड़ियां बन जाती हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर युद्ध जीतना जितना आसान ट्रंप को लग रहा था, जितना इजी ट्रंप को लग रहा था, हॉर्मुज की उफनती लहरों ने उसे उतना ही मुश्किल बना दिया। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप एक दिन सोचते हैं कि बड़ा हमला करेंगे और कुछ घंटों में उससे पलट जाते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो सुपर पावरफुल प्रेसिडेंट भी अपने फैसले पर टिक नहीं पा रहे हैं? आखिर क्यों युद्ध के बीच वार्ता का अलार्म बजने लगा? 11 जून को पहले कहा खर्ग पर कब्जे के लिए हमला करेंगे, कुछ घंटों में ही पलटते हुए कहा हम समझौता कर रहे हैं, जबकि इससे पहले ट्रंप का यू टर्न सामने आ चुका है। 7 अप्रैल को कहा था ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे, फिर कुछ घंटों में ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, जबकि पर्दे के पीछे की हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है, पेंटागन तक खलबली मची है, डोनाल्ड ट्रंप पर भय हावी हो रहा है। इसमें कहा था मैं ईरान के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाऊंगा, अगर हमारे किसी भी आदमी या जहाज पर एक भी गोली चलाई गई तो मैं खर्ग द्वीप का काम तमाम कर दूंगा, मैं अंदर जाऊंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। ईरान तो इराक तक को नहीं हरा पा रहा, फिर भी अमेरिका को आंखें दिखाता है।
जिसमें कहा, मुझे नहीं पता कि अमेरिकी जनता के पास खर्क द्वीप पर कब्जा करने जैसे बड़े सैन्य अभियान के लिए सब्र बचा है। मुझे लगता है कि वो हमारे सैनिकों को वापस घर लौटते देखना चाहते हैं।